Hi, my dear friends. How are you all? I hope you all are good. I am Manika Sambhor और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके उस रिपीटेड पैटर्न के बारे में जो आपके माइंड में चीज़ें चलती हैं या आप जो बोलते हैं या जो सोचते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना मेजर आपकी लाइफ में पड़ता है। तो मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि आपको एफर्मेशंस को यूज़ करना चाहिए। एवरी मॉर्निंग यू शुड से दीज पॉजिटिव वर्ड्स फॉर योर सेल्फ दैट आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी एंड ऑल। तो कितनी बार होता है कि हमारी एफर्मेशंस हमारे लिए वर्क नहीं करती हैं। उसके पीछे का एक्चुअली रीज़न ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, जो हमारे आसपास हम ऑरा क्रिएट करते हैं, वो किस चीज़ से करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब हमारे जो सोच है, हमारे थॉट्स के लेवल पे, और मैग्नेटिक मतलब जो यूनिवर्स में वो मैग्नेटिज्म, वो जो एनर्जी है, वो जो मैग्नेट की पावर है, वो हमारे हार्ट में होती है। तो जब तक हम चीज़ों को फील करके उन्हें नहीं बोलते हैं तब तक वो वर्क नहीं करेंगी। ये तो हो गई एक चीज़ कि कभी भी आप कोई एफर्मेशन बोल रहे हैं, यू रियली नीड टू फील दैट थिंग। अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम हैप्पी या आई एम पीसफुल, देन यू रियली नीड टू फील कि सच में आप हो खुश, सच में आप पीसफुल हो। बट ये चीज़ भी इतनी ईजी नहीं है। अब आप इमीडिएटली तो फीलिंग नहीं ला सकते। तो आपको एक चीज़ बहुत जो इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर आपने एक बारी को बोला कि आई एम पीसफुल, आपने ये चीज़ बोली, मॉर्निंग में बोली, रात को बोली, अब पूरे दिन में आप कितनी बार ये थॉट भी लाते हैं कि नहीं सच में मुझे तो गुस्सा आ जाता है, गुस्से के बिना तो काम नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल टू बी पीसफुल। तो आपने जितनी बार वो वाली चीज़ सोची कि गुस्सा आना इज़ नेचुरल, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो रेपिटेशन हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक वाइट क्लॉथ पे या वाइट बोर्ड पे मैं एक सर्कल बना देती हूँ ब्लू कलर से, और उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर से एक और सर्कल बड़ा बना दिया, फिर मैंने ब्लू कलर से एक छोटा सर्कल फिर से बनाया, और फिर ब्लैक सर्कल 4 बना दिए। तो ऑब्वियसली जो मैं ज़्यादा बनाऊंगी उसी का इम्पैक्ट आएगा, वही दिखेगा आपके व्यूअर्स को, वही चीज़ दिखेगी। तो आपकी लाइफ में वही चीज़ होएगी जिसे आप मैक्सिमम टाइम बोलते हैं और सोचते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं वी शुड स्पीक वेल, वी शुड स्पीक गुड, हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम जितनी बार अच्छा बोलेंगे वो रिपीट होता चलेगा। हम अपनी ही वॉइस को सुनते हैं और वो रिकॉर्ड हो जाती है और वो बार बार रियलिटी में टर्न होती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एफर्मेशन बोले, पहली चीज़ आपको ये माइंड में रखनी है दैट यू रियली नीड टू फील फ्रॉम इनसाइड वाइल सेइंग इट, वाइल स्पीकिंग इट इन योर हेड ऑल्सो। और सेकेंड, अगर आप उसका ऑपोजिट बोल देते हैं पूरे दिन में, तो वो कभी भी आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एफर्मेशंस वर्क करें, देन कीप रिपीटिंग द सेम, और जितनी बार भी ऑपोजिट थॉट आया, देन ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये एक हैबिट डेवलप करनी है। आपको पता है आपको मॉर्निंग में उठ के ये चीज़ बोलनी है, बट पूरे दिन में आप कहाँ गलती करते हो। पूरे दिन में आप अपने नॉर्मल रूटीन के साथ अपनी लाइफ को लिव करते हो, जिसमें आप वापस से अपने ओल्ड थॉट्स के पैटर्न में फंस जाते हो, और फिर आप रात को बोलते हो आई एम पीसफुल। इट विल नेवर गोइंग टू वर्क इन लाइफ। तो रिमेंबर द रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि थॉट्स प्लस फीलिंग्स, ये दोनों चीज़ों को मिला के आपकी एफर्मेशंस वर्क करती हैं। एंड ट्राई एंड स्पीक द सेम ऑल्सो। अब पूरे दिन में आप नेगेटिव बोल रहे हो और दो तीन बार अगर आपने कुछ पॉजिटिव सोच लिया तो उसका असर कभी नहीं होगा। सो स्पीक मैक्सिमम टाइम द पॉजिटिव थिंग्स, think positive and try and feel positive from inside. Definitely it will work for you. So I hope इससे आपको समझ में आया कि आपको एफर्मेशंस को कैसे बोलना है। तो आज से आप अपनी एफर्मेशंस बना सकते हो और उसे डेली बार बार बोलो। रेपिटेशन इज़ द की। तो जितनी बार बोलोगे उतनी बार आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, और फिर अल्टीमेटली आप वैसा ही फील करने लग जाओगे। So friends, thank you for watching this video. We'll see you soon. Bye bye. Have a safe day.